So Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about English paper answer key. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं CDS 1 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर की आंसर की के बारे में। राइट, यहाँ पर मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आंसर आपको मैं डेफिनेटली मोस्ट एक्यूरेट बता दूंगा, जिससे आप पता लगा पाओ कि आपका स्कोर क्या आने वाला है और ये पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, क्या था। वैसे तो लोग कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट ही था। राइट, चलो भाई शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे पास है वैसे सेट बी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आंसर तो आपको सामने दिख ही जाएंगे, तो फिर इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ईडियम्स की। ईडियम्स आपका एक मीली माउथ वाला आया था, तो इसका आंसर है सी। फिर आपका आया था लिव इन ईच अदर्स पॉकेट्स, इसका आंसर है डी, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर। फिर है प्ले पॉसम, इसका आंसर था आपका प्रिटेंड टू बी डेड। फिर आपका है वर्क लाइक अ डॉग, ये है आपका टू वर्क वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। राइट, तो ये हो गया। फोर्थ का आपका सी हो गया। फिर फिफ्थ है आपका ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स, इसका हो क्या होता है, फिफ्थ वाले का होगा बी, टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। फिर आता है आपका सिक्स वाला मोर देन मीट्स द आई, इसका आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका आई बिलीव सी, द डिस्गाइज्ड सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। एंड सेवेंथ का है आपका होल्ड द फोर्ट, ये हो जाएगा बी रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज एबसेंट, डी। और एट्थ वाले का इट्स ऑल ग्रीक टू मी, सो आई कांट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। फिर आपका नाइन्थ है टू क्लोज रैंक्स, इसका मतलब होता है टू यूनाइट इन ऑर्डर टू डिफेंड अ कॉमन इंटरेस्ट। फिर आपका टेंथ है बी अंडर अ क्लाउड, ये होता है टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशियन। उसके बाद आपका इलेवेंथ है, ये आपका इलेवेंथ हो गया। ये आपका ट्वेल्थ है, यहाँ पर नंबर्स कट गए हैं, थर्टीनथ हो गया, एंड दिस वन फोर्टीनथ, और ये है फिफ्टींथ। हाँ, तो इलेवेंथ का सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, ये रेफरेंशियल। और सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफिमेरल, इसका होगा आपका एवरलास्टिंग, एंटोनियम बताना था। फिर है पार्सिमोनियस, इसका होगा एक्स्ट्रावेजेंट। और ये क्या है, टेम्पेन टेम्पेस्चुअस, इसका होगा आपका डेफिनेटली ये ट्रैंक्वाइल होगा। ठीक है। और फिर आता है ये आर्डुअस, इसका हो जाएगा आपका फिफ्टींथ, फिफ्टींथ का डी हो जाएगा सही आंसर। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन का सही आंसर आपका होगा क्या है, परपेचुअल, परपेचुअल सिक्सटीन का आपका है बी। एंड सेवनटीन का भी बी होगा, एंड एटीन का सी होगा, एंड वी हैव नाइनटीन, नाइनटीन का ए होगा, एंड एंड ट्वेंटी वुड बी सी। ठीक है, तो ये आपने आपने देख लिया कि ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपने यहाँ पर देखे, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे हो गए होमोनियम्स। अब होमोनियम्स की बात करते हैं, तो पहले हो गया आपका डी, ये क्रॉप्स, कॉर और कॉप वाला। और फिर आपका सेंसर, सेंसर वाला होगा, इसका होगा आपका सी। और 23, 23 का आपका हो गया डी। एंड 24 हो जाएगा सी। एंड 25 होगा डी। एंड 26 सी। 27 बी, ये आपका साइट साइट वाला है, बी होगा इसमें। यहाँ पर दोनों ने इंटरचेंज कर दिया था, इंटरचेंज बहुत किया है यूपीएससी ने इस बार, मतलब इधर इन वाले क्वेश्चंस में दो तीन क्वेश्चंस मैंने देखे। और ये आपका बी हो गया, 28 का आपका बी होगा थर्ड ओनली। और 29, देन 29 की बात करें तो आपका डी होगा टू ओनली, फिर अगेन आपका इंटरचेंज कर दिया था। और 30, 30 का हो गया आपका सी, अगेन आई बिलीव इंटरचेंज ही किया था, कुछ ऐसा किया था। ठीक है, चलो भाई। अब 31 की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है यूपीएससी को बड़ा आलस आ रहा था, मतलब ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं ना, कुछ लिया ही नहीं, बस चार ही चीज़ें। हम यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स पढ़ा पढ़ा के थक गए, और उन्होंने केवल चार वर्ड्स चूज किए हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कन्फर्म और क्वालिफाई, बस खत्म करो। हाँ चलो। सो 31 का हो गया आपका बी, 32 सी, 33 डी, एंड 34 ए, 35
होगा आपका बी, ये आपका ट्रू नॉलेज वाला है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट कर रहा था। और 36 जो होगा ये होगा आपका सी, एंड 37 का ए होगा। और 38 आपका डी होगा, 39 होना चाहिए सी, ये रिसर्च वाला आपका कंफर्म करेगा। और 40 नंबर जो है वो आपका ए होगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोग आपका डाउट करते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चीज़ यूनिवर्सल है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका ए होगा, कॉन्ट्रडिक्ट होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके प्रिपोजिशन, ये आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, फिर से वही वाले पूछ लिए, पुराने तरीके वाले। शायद वो वाला ज़्यादा इजी था, मैंने बताया भी था कि मैचिंग वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली। सो 41 की बात करते हैं। ये फर्स्ट आपका क्या होगा, ये फर्स्ट आपका एडवर्ब है। हम्म, ही केम फर्स्ट, ये है आपका ऑब्लिगेटरी, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और फिर है टर्न राइट, राइट आपका ये हो गया एडवर्ब अगेन। स्विमिंग तो जिरंड हो गया, है ना। टेरिबली, एक्टिंग टेरिबली, ये आपका हो गया एडवर्ब अगेन। चलो और आगे बढ़ें। 45 का आपका सी हो गया, करेक्ट। एंड 46 ये आपका कुड नॉट फाइनेंस, इसको हमने वर्ब की तरह यूज़ किया है। और ड्यूरिंग ये आपका प्रिपोजिशन हो गया। हाइट से आपका नाउन हो गया। एंड लेफ्ट ये आपका वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, राइट, ये आपका वर्ब है। एंड 50 हम देखते हैं द टाइमली डिलीवरी। अब यहाँ पर कंफ्यूज कुछ लोग हुए, उन्होंने एडवर्ब मारा, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों? आपका यहाँ पर देखो, ये आपका लगा है एक आर्टिकल, ये हो गया डिलीवरी आपका नाउन होता है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। डिलीवरी कैसी है? टाइमली डिलीवरी है। और ये एल वाई वाला मैंने बताया भी था कि कई बार इनको बिल्कुल रट के मत जाना कि एल वाई तुम्हारा एडवर्ब होता है, हमेशा मार दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट। चलो 51 की बात करें हम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आई डोंट वांट एनी मोर वेजिटेबल्स। और ये आपका बिसाइड्स होगा। फिर यहाँ पर बट ईच टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड, सही बात है। एंड पार्क ऑन द आइदर साइड, ठीक है, जब दो साइड दो चीज़ें होती हैं तब आइदर हम बोलते हैं। हम्म। और फिर आपका होगा 56 में हमारा होगा आउट, ठीक है, आई हैव फॉलन आउट विद हिम। और फिर होगा यहाँ पर 57 में होगा लिटिल होगा, राइट, लिटिल टाइम, बहुत ही कम टाइम मिल रहा है उन्हें, अ लिटिल तो पॉजिटिव हो गया ना। और 58 का होगा आपका बी, इन स्पाइट ऑफ। फिर 59 आपका हो गया एनी स्टूडेंट, अगेन आपका डी हो गया। और 60 में आपका इनटू होगा। तो ये आपने 60 क्वेश्चंस देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। 61, तो 61 आपका ये जो फॉसिटस फॉरलॉन वाले ये वाले जो वर्ड्स थे, इनमें आपका सही आंसर होगा बी। और फिर है आपका टोटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और ये आपका ऑन्टोलॉजिकल, ये वाला जो है क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा आपका सी। और फिर आपका एपिटफ और एपिस्टल और एपिथेट एपिग्राम वाला जो क्वेश्चन है 63, उसमें हो जाएगा ए। और फिर हम नाइलिज्म, फैटलिज्म, हेडोनिज्म और इगोइज्म की बात करें तो यहाँ पर 64 में आपका हो जाएगा बी। एंड देन वी हैव ब्लिजर्ड, टोर्नेडो, थंडरस्टॉर्म और टाइफून्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आई बिलीव 65, इसमें हो जाएगा आपका ए वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर होगा इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। और इसमें आपका 66 में हो जाएगा सी। और आगे बढ़ें 67, आपका एस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, इंस्क्राइब वाला जो क्वेश्चन है 67, उसका आंसर है ए। फिर है आपका प्रैग्मेटिस्ट और प्रोमिथियन, प्रमोन्टरी, प्रोलिक्स वाला जो क्वेश्चन है 68, उसमें हो जाएगा ए। एंड 69 वी हैव बिकिथ, मोर्टगैज और इंडोमेंट, लीज, ये वाला जो क्वेश्चन है 69, इसमें हो जाएगा बी। एंड 70 में आपका सही आंसर होगा बी, राइट। ये सारे हो गए 70 तक। फिर एरर की बात कर लेते हैं। आप देखो एरर यार, मतलब कि पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा था ना, इसमें आपका ए होगा। कह रहा है कि टुडे शी वॉज एन, टुडे शी इज एन अकॉम्प्लिश्ड सिंगर, इतना इजी चीज़ कैसे गलत कर सकते हो। फिर 72 का आपका सी हो जाएगा। आइदर माई ब्रदर्स और माई फ्रेंड इज कमिंग टू रिसीव। और फिर 73 द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, द पेयर आपने बोल दिया तो आपको सिंगुलर बोलना पड़ेगा, डज नॉट फिट होना पड़ेगा इसे। फिर 74 की बात करें तो यहाँ पर दी न्यू शी स्टिल। अब यहाँ पर यार कन्फ्यूज़न है, क्या है कि मतलब इसमें ए पार्ट में मुझे लगता है एरर होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो दो एक्शंस है, टू बाय द ग्रॉसरीज, पिकअप, ड्राई क्लीनिंग, या तो कॉमा लगाते थे या तो आप क्या करते एंड लगा देते, राइट।
एंड वैसे यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर कॉमा तो लगाना पड़ेगा, आपने दो एक्शंस आपने यूज़ करी हैं। फिर 75 की बात करें तो इसमें देखो वॉच फेवरेट परफॉर्म परफॉर्म वॉच स्टार परफॉर्म, राइट। अब यहाँ पर फेवरेट स्टार देर वगैरह कुछ लगा देते तो ठीक रहता, तो आई बिलीव सी पार्ट में एरर हो जानी चाहिए। फिर हम पैसेज पर आते हैं। 76 का आपका ये एसफॉल्ट कॉम्प्लेक्स जो था आपका ए हो जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर मीनिंग क्या, आपका अटेंशन किस चीज़ पे ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसमें आपका 77 में आपका डी हो जाएगा। वी नीड टू रिमेन क्लोज टू नेचर इवन विद इन आवर सिटीज़, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। फिर है आपका बायोफिलिया हाइपोथेसिस, ये आपका दिखाता है 78 वुड बी सी। एंड 79 वुड बी अगेन आपका सी, रोजजैक पेंसिल्वेनिया, नेचर इंड्यूस्ड रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। और आपका 80 जो क्वेश्चन है यहाँ पर इमानेंट बोला है, इमानेंट होता है आपका इनहेरेंट। क्लियर। फिर है आइकॉनोक्लास्ट, ये क्वेश्चन ये मैंने पता नहीं बैच में पढ़ाया है इधर पढ़ाया याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर मैंने गलीलियो की फ़ोटो भी लगाई थी बगल में, ठीक है। तो ये हो गया। एक्सियोम, एक्सियोम क्या होता है ये तो यार सबको लगभग पता रहता है, कई बार ये कहावतें होती हैं, हाँ, रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मतलब वो ट्रू होते हैं, लेकिन हाँ बिलीव करते हैं। फिर आपका होलिस्टिक, ये तो आपका ए हो गया। फिर है आपका ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस भी पढ़ाया है, उसमें मैंने एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें एक सर्वाइल तरीके से एक बंदा झुका हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर उसने पैर रखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ओवरली ईगर टू हेल्प और ओबे समवन इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। 84 वुड बी बी। फिर है आपका पैचिडर्म। अब डर्म, डर्म आपको पता है कि स्किन से रिलेटेड होता है, तो ये दोनों आप हटा सकते थे। तो ये आपका थिक स्किन्ड मैमल होते हैं, जैसे कि लिए आपका एलिफेंट हो गया, तो ये आपका पैचिडर्म हो गया। फिर यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस आपका होता है यूनिवर्सल, जैसे कि लिए इंटरनेट है आपका आजकल यूबिक्यूटस हो गया है, इन नेचर हर जगह प्रेजेंट है। फिर है आपका 87 डेसिकेट, 87 क्या होगा आपका सी, टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। फिर है आपका डिलिटेरियस, ये होगा आपका कॉजिंग हार्म और डैमेज। फिर है इक्विवोकोट, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मतलब होता है टू यूज वेग लैंग्वेज टू कंसील द ट्रुथ। फिर है आपका इंडोलेंट, ये होता है लेजी। और फिर हम जल्दी से आपके S1 S6 की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी ठीक ठाक आए थे, अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर 91 आपका जो है साइंस वाला, ये आपका बी होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है ब्रिटेन वाला, यहाँ पर आपका ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका विलियम वाला जो है आपका यहाँ पर डी होगा। एंड देन वी हैव 94 जिसमें इकोनॉमिक सेंस है, फ्यूडलिज्म है, यहाँ पर आपका बी होगा। एंड 95 जापानीज एम्पायर वाला, यहाँ पर आपका सी होगा। एंड 96 में आपका होना चाहिए बी, जो कि आपका ये सीजन क्रिकेटर वाला है। फिर 97 आता है पीपल फॉल डाउन फ्रॉम स्टेयर केसेस, यहाँ पर आपका 97 में डी होगा अगेन। एंड देन वी हैव लैंटाना प्लांट वाला जो है वहाँ पर बी होगा। एंड 99 जो है बायोडाइवर्सिटी वाला, यहाँ पर अभी आपका ए होगा। और उसके बाद 100 पर हम जाएं तो 100 वुड बी डी, ठीक है। फिर आपका पॉन्टून और प्लाटून वाला, ये जो 101 है इसमें सी होगा। एंड इन्वोक रिवोक वाले में आपका बी होगा। फिर आपका इमिनेंट और एमिनेंट वाला, भाई कितनी बार पूछ लिया है इस चीज़ को। सो 103 वुड बी डी, 103। हाँ 104 में क्या होगा, यहाँ पर आपका ए होगा। ये ये लायबल और लिबल वाला, इसमें आपका ए होगा। हाँ। और फिर आपका इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस वाले में 105 वुड बी बी। एंड 106 जो है क्लाइमेटिक और क्लाइमैक्टिक, ये आपका पी वाई क्यू है, पिछली बार भी आया था, इस बार फिर से दे दिया। इसीलिए पी वाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ए होगा। एंड 107 कर्सर और कर्सरी, 107 वुड बी डी। और फिर अफेक्ट और इफेक्ट, ये भी बहुत ही फेमस सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाँ, ये आपका बी होगा। देन हार्ड और हार्डली जो है 109 वुड बी ए। एंड 110 वुड बी आपका 110 वुड बी सी, हाँ इसमें आपका सी होगा, ठीक है। और अब बचे हैं लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन, सो 111 आपका होगा बी।
एंड 112 होगा आपका ए, ये जो आपका नादिर है ऑल टाइम लो होता है, इसका आपका अपोजिट होता है जेनिथ, ऊपर होता है, नादिर सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। फिर स्टैंडर्ड इसका होगा आपका मरूंड, एंड आपका इंटर स्पर्ज्ड होगा कंबाइंड, एंड वी हैव एफ्यूजिव आपका ए होगा, राइट यहाँ पर। और फिर 116 जो है यहाँ पर इनजेनुअस, ये होगा आपका ए, नाइव एंड कॉन्स्पिकस अगेन आपका हो जाएगा नोटिसिएबल। 117 का सी, एंड 118 रूडिमेंट्री वुड बी एलिमेंट्री, ठीक है। और फिर आपके दो बचे हैं, ट्रेवेस्टी हो गया मॉकरी, एंड एब्स्ट्यूज हो गया आपका रिकंडाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर की, यहाँ पर आपका सेट बी था, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किए हैं। आपने क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं, तो आप आसानी से मिला सकते हो कि आपका कितने सारे आंसर सही हैं। और बाकी देखो, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं है। हालांकि मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि मैंने यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है। एक दो क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ और बताए, कहीं और आप देख के आओगे वो कुछ और बताएंगे, हमारे से मैच नहीं करेंगे। तो अभी इस डिबेट में ज़्यादा मत पड़ना, एक दो क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग होंगे उनको ज़्यादा साइड में करो, ठीक है। बाकी मेजर आप इस पर रिलाई कर सकते हो अच्छे से, और आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया होगा, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है। और बाकी जब जीएस का करेंगे तो उसके साथ हम यहाँ पर कट ऑफ की भी बात करेंगे, राइट। तो तब तक चिल करो, और ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर अभी मुझे पता चला है कि जीएस का उतना इजी नहीं आया है इंग्लिश की तरह, राइट। तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट टाइम 81 गई थी बॉयज़ की और गर्ल्स की कुछ ज़्यादा गई थी, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कोई डिफरेंस आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम जीएस का देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, राइट। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।